नमस्कार, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। दोपहर का समय है, घड़ी में बज रही है अभी 2। और ऐसा लग रहा है कि उदयपुर में मेगा हो गए हैं मेहरबान और लगातार हो रही है बारिश। सामने देख सकते हैं आप, घना पूरा छाया हुआ है और रुक रुक के हो रही है लगातार 2 दिनों से बरसात। पंछी घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, जनजीवन हो रहा है अर्ध व्यस्त। आप देखें कि पशु पक्षी सभी परेशान हो गए। लगातार 2 दिनों से हो रही है जबरदस्त उदयपुर में बरसात। आप देख रहे हैं उदयपुर के रामपुरा बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ के आसपास का रामपुरा क्षेत्र है, जहां से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पेड़ों पे गिरता हुआ पानी और घरों में आराम करते हुए लोग अंदर गोदड़ी और रजाई के साथ बैठे हुए हैं दुबक कर, क्योंकि है ये आफत की बारिश। एक बार बरसात में गीले होने पर हो सकती है कई प्रकार की बीमारियां। आप देख रहे हैं सीधा इंस्टाग्राम पे ये सीधी लाइव तस्वीरें, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पंछी घरों के ऊपर छतों पे आसरा लिए हुए हैं और मजबूर और हताश और लाचार दिखाई दे रहे हैं। नहीं हो पा रहा है खाने पीने का जुगाड़। देखते रहिए आप इस पे इंस्टाग्राम पे सीधी लाइव तस्वीरें, जहाँ पर देखिए जानवर भी बड़ी मशक्कत करके खाने का जुगाड़ कर रहे हैं। इंसान तो घर पे बैठ के कुछ भी बना के खा सकता है, लेकिन जानवरों का क्या करें। हर कोई परेशान है। पिछले 2 दिनों से बरसात हो रही है और कल का दिन और बरसात का रहेगा। रोड पूरे खाली पड़े हुए हैं, कोई रोडों पे दिखाई नहीं दे रहा है। रोडें बिल्कुल ही सूनी पड़ी, वीरान पड़ी हुई है। लोग जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं। उदयपुर में ज़बरदस्त छाया हुआ है कोहरा। सीधी लाइव तस्वीरें देख देख रहे हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे। दोपहर की 2 बज रही है। इस समय प्रचंड गर्मी रहती है, पाँव झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है। लेकिन आप देखें कि इस वक्त बरसात, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह की 6 बज रही या 4 बज रही हो, वैसा लग रहा है। और आप मंजर सामने देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त है, खूबसूरत दृश्य है। लेकिन आफत की बारिश है। बिन मौसम में बरसात आना और सर्दी का समय है, बुजुर्गों के लिए बड़ा ही हानिकारक और संकट भरा समय है। बुजुर्ग घर पे आराम करें, बाहर न निकले। अगर ये गीले हो तो कुछ भी हो सकता है। लगातार आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप सीधा देख रहे हैं, और इसके साथ ही आप फेसबुक पे पेज पे भी देख सकते हैं, गोविंद लाल ओड। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बहुत ही सुंदर खबरें देखने के लिए। और आज पहली बार जो है इस तरह से लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने मेरे व्यूवर्स और कितने फॉलोअर्स का प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है। और कुछ साथी जुड़े भी हैं, जो साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, सुनीता जी जुड़े हैं। सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, रामपुरा की क्षेत्र की तस्वीरें हैं। और बरसात झमाझम हो रही है, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। सब घरों में कैद हो गए हैं, जैसे लॉकडाउन में कैद हो गए थे वैसे का वैसा ऐसा लग रहा है हम कैद हो गए हैं। रोडें बिल्कुल सूनी और सपाट पड़ी हुई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जीव जंतु खाने पीने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन इस बरसात में आखिर उनको खाना कैसे मिल सकता है। तो इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें। अगर आप घर में हैं तो घर में रहें, आराम करें हैं, और बाहर न निकलें, क्योंकि ये बरसात जो है बीमार कर सकती है। और बरसात, ये 2 दिन की जो बरसात है, 2-3 दिन होने वाली बरसात कल भी होने वाली है। और अगर आज अगर कहीं जाने का मूड बना रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आज बरसात रुकने वाली नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्रचंड गर्मी, 2 बजे का समय है दोपहर का। अगर 2 बजे ये हाल है तो शाम तक कुछ भी हालात ठीक नहीं रहने वाले हैं। और ये बरसने वाले बारिश जो है लगातार बरसेगी और ये पानी सीधा ज़मीन में सिर लेवल बढ़ाएगा। हम्म,
रामपुरा में हो रही बरसात, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सज्जनगढ़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास की जो होटलें हैं वो भी स्लोली स्लोली दिखाई दे रही है, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, हल्की हल्की दिखाई दे रही। मामला बहुत ही चिंताजनक है कि लगातार 2 दिनों से हो रही है बरसात। बीती 2 दिन पहले भी रात से ये बारिश हुई है और अभी तक रुकने का जो है नाम नहीं ले रही है। लोग परेशान हैं, जनजीवन, जानवर, पशु पक्षी सभी घरों की छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको भोजन पानी की व्यवस्था तक नहीं हो रही है और 2 दिनों में ये जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हुआ है। और 2 दिनों से लगातार अब सर्दी बढ़ने का भी उदयपुर में काफ़ी खतरा जो है वो बढ़ गया है। बीमारियों का खतरा है। बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही चिंताजनक बात है। बुजुर्गों को तो इस समय घर से बाहर निकलना ही नहीं है, उनको घरों में ही आराम करना है, हीटर आदि चालू करके, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा गर्माश लेनी है। रोडों का हाल देखें तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। चारों तरफ पानी ही पानी। छतों पर पूरा पानी भरा हुआ है। पेड़ की डालियों पे, डाली डाली पे आपको पानी की बूंदें दिखाई दे रही है। बहुत ही नज़ारा तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये कहीं कहीं संकट भरा भी है। कहीं कहीं फसलों को पानी अच्छा मिल रहा है और कहीं कहीं फसलें खराब हो चुकी है। हम देख रहे हैं मंडियों में जो अनाज पड़ा हुआ है वो भीग गया है, वो खराब हो गया है। और जो खेतों में जो अनाज खड़ा है वो पानी पी के मस्त। और इस बार गेहूं अच्छे होने की उम्मीद है कि सर्दी के समय गेहूं बहुत अच्छे होते हैं। और बरसती बरसात दोनों ही सकारात्मक भी है और नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ती है। कहीं बुराई भी होती है तो कहीं अच्छाई भी होती है। तो रामपुरा बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ के आसपास का क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा है आपको। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सुबह से लगातार देख रहा हूँ कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार घरों के अंदर लोग शरण लिए हुए हैं। और मैं आप तक ताज़ा तस्वीरें पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन घर के बाहर निकलना मतलब बीमार होना है। इसलिए घरों से ही तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। उदयपुर के इस खूबसूरत नज़ारे को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बरसात जो है लगातार 2 दिनों से हो रही है। और बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत ही चिंताजनक बारिश है। इस समय बुज़ुर्गों का काफ़ी ख्याल रखने की आवश्यकता है। और बुज़ुर्ग बीमार हो सकते हैं इस बरसात के पानी में, गीले ना हो वो। और उनको पूरा केयर, ध्यान रखना है उनका सभी का। और तस्वीरें आप देखें जहाँ घरों की छतों के ऊपर पंछी बैठे हुए हैं, कबूतर, जितने भी पंछी हैं वो सारे चिड़िया वगैरह बैठे हुए हैं। और उन लोगों को दाना पानी का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। लगातार बरस रही है मेघा, लगातार बरस रहे हैं बिना आवाज़ के। आप देखें छत, पूरा आसमान की ओर देखें तो एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर उजाला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है चारों ओर। जैसे सुबह की 6 बज रही है, जबकि अभी प्रचंड गर्मी है। दोपहर की 2 बज रही है। कहीं कहीं तो झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। लेकिन यहाँ देखें तो इतनी सर्दी है कि लोग रजाइयों में दुबक कर बैठे हुए हैं, घरों से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी रोडें खाली पड़ी हुई है। इक्का दुक्का लोग जो है ज़रूर छतरी लेके कुछ ज़रूरी काम के लिए ज़रूर बाहर जा रहे हैं, वरना तो घर के अंदर ही है। और बरसात जो है लगातार बरस रही है। और इस बरसात को बीते 12 घंटे, 24 घंटे और आज जो है वापस 24 घंटे आधी रात तक हो जाएंगे, यानी 48 घंटे और 12 घंटे, पूरे 2.5 दिन की ये बारिश हो गई है। और विशेषज्ञ का मानना ये है कि ये बरसात जो है कल तक रहेगी।
तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों को, सभी भाइयों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सुंदर सुंदर वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं। अच्छा लगता है जब इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियाँ, वैचारिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है तो काफ़ी अच्छा मन में महसूस होता है। और समाज की निरंतर प्रगति के लिए भी हम लगातार, हमारे अच्छे लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्र, सखा, भाई सभी मिलकर एक अच्छे समाज की रचना करना चाहते हैं। सामाजिक कार्यों में भी लगातार कार्य जारी है। और आप देखें, बारिश की तीव्रता बढ़ गई है अभी अभी, और बारिश अब और तेज़ हो गई है। और लगता है कि जैसे बरसात के दिन आते हैं वैसे के वैसे दिन चल रहे हैं अभी, बिल्कुल। और मोबाइल के ऊपर पानी पानी हो गया है, गीला हो गया है। लेकिन आप तक तस्वीरें पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार कोई तस्वीरें घर से भेज नहीं रहा है। तो हमने देखा क्यों ना हम भेजें तस्वीरें, कि उदयपुर में, सज्जनगढ़ के नहीं, पूरा उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, जितना भी हमारा क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र में, ये इसी प्रकार की बारिश, झमाझम बारिश हो रही सभी जगह। और इसी तरह से कभी तेज़ तो कभी धीरे। सभी दर्शकों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बने रहे हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं सुंदर सुंदर बरसात की ये सुंदर तस्वीरें। उदयपुर से सीधी तस्वीरें हैं, और उदयपुर के रामपुरा क्षेत्र से, बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ और ग्रामीण क्षेत्र से आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर देखें कोहरा ज़बरदस्त छाया हुआ और बरसात की तीव्रता धीरे धीरे और स्लोली स्लोली बढ़ती जा रही है। कम होने की उम्मीद नहीं है। सुबह 11 बजे देखी जा रही थी कि अब ये बादल जो है हट जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा बादलों ने अपना कब्जा जमा लिया और बरसात जो है चालू हो गई। और उसी समय से अभी तक तीव्रता से चालू है। बीती रात से ही इस प्रकार की बरसात हो रही है। और ये बरसात होना कई प्रकार के खतरे की चेतावनी है। जो कच्चे घर हैं उनके लिए तो बहुत ही मुसीबत का कारण है। हल्की बरसात होना, ज़मीन गल जाना और मकान का जो है गिरने का जो है खतरा बना रहता है। और भूस्खलन के लिए तो ये बरसात आफत ही है। आप देखें, ये ताज़ा तस्वीरें आप उदयपुर से देख रहे हैं, रामपुरा क्षेत्र से, जहां बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार उदयपुर में, लेक सिटी में झमाझम बारिश हो रही है। कई नाले, नदियाँ उफान वो भी चलने लग गई है। हम देखें, उदय सागर के गेट अभी अभी 2 घंटे पहले खोले गए हैं, और वहां से भी पानी को छोड़ा गया है, जो आगे चलकर चित्तौड़ से होते हुए ये पानी बहुत ही दूर तक, बंगाल की खाड़ी तक, समुद्र तक सफ़र करता है। शायद आपको याद नहीं, उदयपुर का पानी बंगाल की खाड़ी तक जाता है। ये खबर हमारे छोगालाल जी मेवाड़ केबल वालों ने दिखाई थी। उन्होंने ये नदी का सर्वेक्षण किया था कि ये पानी जाता कहाँ है। पहली बार हमें भी पता लगा कि उदयपुर का पानी भी बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी तक जाता है। नदियों से नदियों, नदियों से नदियों से मिलता हुआ चंबल नदी में चलता है। तो 2 दिनों से पूरा मौसम ख़राब है उदयपुर का। लगातार बरसात हो रही है, बिजली हल्की हल्की कड़कती हुई दिखाई दे रही है। बुज़ुर्गों के लिए बहुत ध्यान रखने की बात है। और पंछी देखें आप, परेशान हो गए। जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है पूरा पूरा। सड़कों पे पानी भरा हुआ है। लोगों की हिम्मत नहीं है कि घर से बाहर निकले। उनको पता है कि ये बरसात आफत की बरसात है, बीमार हो सकते हैं। खांसी, जुकाम, मलेरिया, छोटी मोटी बीमारियां होना आम बात है इस बरसात में। और वास्तव में इस बरसात में निकलना नहीं चाहिए घर से बाहर। कोई ज़रूरी काम है तो छाता लेके, या पूरा अपना बरसात से बचने वाले संसाधन को लेके निकले, पहन के निकले। तो मित्रों, अब लेते हैं आपसे अलविदा। अच्छी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का, सभी भाइयों का, बहनों का, सभी दोस्तों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।